डायरेक्ट जो मेरे पास ax स्क्वायर bx प्लस सी का इक्वेशन दिया हुआ है, इनके वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो डायरेक्ट मुझे x का पॉइंट, क्रॉस नहीं कर रहा, क्रॉस कर रहा तब दो वैल्यू मिल रहा है ना, क्रॉस कर ही नहीं, सिर्फ टच कर रहा है। ये देखो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया, ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, एक तो रियल वैल्यू है और दोनों ही वैल्यू अलग अलग है, डिस्टिंक्ट। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने जहां तक डिस्कस किया अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी कुछ डिस्कस कर लिया, कैसे रूट्स फाइंड आउट करना है, ऑल दिस थिंग्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स है वो किस तरह का है ना। मैथमेटिकल कंसेप्ट में ऑब्वियस है हम रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीजों से डील करते हैं, बट अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आज आप एक थोड़ा सा ग्लिम्स देख लोगे। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब हमने समझ लिया, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, लेकिन ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मेरा ये x लाइन है, x लाइन के रेफरेंस में, x नंबर लाइन के रेफरेंस में ये एक तरीके का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, समथिंग पैराबोलिक स्ट्रक्चर। अब इस लाइन का इक्वेशन जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और जो हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इसको जीरो करके, यानी कि यहां पे, क्योंकि जनरली हमने y इज इक्वल टू ऐसे कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहां पे हम लोगों ने y को जीरो, तो y जीरो एक तो यहां पर है और एक यहां पर, यही x की वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस पॉइंट, द वैल्यू ऑफ x एट पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 0, यही हमारा क्या है, रूट वैल्यू है, रूट्स है। अब इस वाले सिचुएशन में आपको दिख गया दो रूट्स दिए हुए हैं, है ना, और ये दो रूट्स है कैसे, दोनों के दोनों, क्योंकि ये किस साइड में, इस साइड में, तो दोनों प्लस वाले, ये जीरो हो गया, इधर से माइनस हो जाएगा, इधर सब का सब प्लस आएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं रियल पॉजिटिव नंबर्स, इस तरीके से। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिगर आउट करेंगे इस x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एबीसी, ताकि कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। सो हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में श्रीधर आचार्य के रूल्स को पढ़ा था, उनके फॉर्मूला को डिराइव किया था, उसी फॉर्मूला को वापस से डिराइव करेंगे और जो फाइनल में कंक्लूजन आता है उस पर डिस्कस करना है हमें। तो मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0, डिवाइड बाई a, डिवाइड बाय a इन बोथ साइड, दोनों ही साइड में मैंने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया। अगर हमें पॉलिनोमियल का रूल, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होगा, कुछ भी चीज अगर आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो इन बोथ साइड, तो उसका कोई भी इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहता है। सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन जब भी हमें देता है क्वेश्चन में, तो इसी फॉर्मेट में, तो मैं इसी फॉर्मेट में x का रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे मैं फर्दर क्या करता हूं, एड b बाई 2a का होल स्क्वायर इन बोथ साइड,
अगेन ये कैसे फाइंड आउट डिसाइड किया ये समझ में आ जाएगा। मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना है। सो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको फिगर आउट करूं तो मुझे मिलेगा ये। इसको मैं अगर a कर दूं, इसको b कर दूं, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस एक्स बी बाई ए। यही चीज सेम हमें ये दिख रहा है, तो मैं इसकी जगह यानी कि ये किस चीज का फॉर्मेट था, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं, ये इधर लिखता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं आगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, बेसिक एडिशन इसको कर सकते हो आप। इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस, मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं यहां पर 4a से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। अगर चाहो तो 4a कट जाएगा तो वही चीज आ जाएगा, 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब हमें पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब हमें पता है किसी चीज का स्क्वायर का मतलब है कि सेम मल्टीप्लीकेशन। सी वी कैन राइट दिस लाइक x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अगेन प्लस माइनस मैंने क्यों किया ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स स्क्वायर, सपोज देयर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्सपोनेंट ये रिप्रेजेंट करता है x इंटू एक्स को। अब किसी भी 16 लाना है तो एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि +4 और +4 x के दो वैल्यू होंगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी अगर करूंगा -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू इज इक्वल टू 16। दैट इज द रीजन वी राइट इट लाइक x इज इक्वल टू प्लस माइनस के फॉर्मेट में। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ऐसे, x इज इक्वल माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। या इसको फाइनल में इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखूं अगर, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये मेरा क्या है, रूट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डायरेक्ट जो मेरे पास ax स्क्वायर bx प्लस सी का इक्वेशन दिया हुआ है, इनके वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो डायरेक्ट मुझे x का पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को इज इक्वल 0 करके सॉल्व किया हुआ है, तो ये मुझे यहां का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कहानी आपका जो है रूट्स के नेचर को समझाने की कोशिश करेगा, वो क्या है इसको समझते हैं। इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। तो हम लोगों को वो वैल्यू मिल गया जहां पे y जो है 0 है, वो है x इज इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब इस रूट्स को, ये क्या है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है, एक बार प्लस आप ले सकते हो, एक बार माइनस ले सकते हो, बट इस रूट के नेचर यानी कि किस तरीके का रूट हो सकता है वो डिसाइड कर रहा है ये वैल्यू, दैट इज नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट डिसाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को एज ए डी। तो क्या हो, अब जरा थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि देखो कहानी में ए तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट में ही यही डिस्कस किए थे, ए जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं डी इसको मान रहा हूं, तो पहला, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब 1 2 3 इन दिस वे, इस तरीके से आएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी। ये सारा कहानी जो है डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कुछ न कुछ जो है, क्योंकि डी पॉजिटिव नंबर है, कुछ न कुछ वैल्यू हमें जो है या तो पॉजिटिव मिल जाएगा एक बार, जैसे माइनस बी प्लस रूट डी, और एक बार मिलेगा माइनस बी माइनस रूट डी। ठीक, इस सिचुएशन में अगर मान लो मेरा कुछ डी कुछ ऐसा है, डी इज इक्वल टू, मान लो सपोज बी इज इक्वल टू मेरा 7 है और डी इज इक्वल टू मेरा 16 है, समथिंग कुछ ऐसा अगर आ रहा है सपोज करो, तो हम लोग कह सकते हैं बी एक्स का जो रूट्स होगा मेरा -7 प्लस 4 और दूसरा होगा -7 -4, यानी कि ये हो गया -3 और ये हो गया 11। तो हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव नंबर मिल रहा है। निगेटिव नंबर का मतलब ये हो गया, ये सिंबलाइज करना है इस चीज को। अगर मैं ग्राफ पे कोशिश करूं तो ये सिंबलाइज कर रहा है, मान लो ये इधर माइनस, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, चलो कोई नहीं, नंबर छोटे छोटे कर देंगे। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, कोई नहीं एक्स एक्सिस। तो क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 है, तो वो कहां पे 0 हो रहा है, सपोज ये मेरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा एक रूट है, यानी कि x1, ये मेरा हो गया x1, ये हो गया x2, और ये है मेरा x2, यानी ये -3 हो गया, ये -11। इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा है, ये इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वो वैल्यू है जहां पे आपका जो ग्राफ है उसका वैल्यू y जो है 0 हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ही ऐसे कंसीडर किया था, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, का मतलब हम लोग y 0 मान के ही आगे बढ़े थे, ठीक है। दूसरा क्या हो, अगर d इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि देखो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया, ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, एक तो रियल वैल्यू है और दोनों ही वैल्यू अलग अलग है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्या हो अगर d इज इक्वल टू मेरा 0 हो, इस सिचुएशन में मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको 0 कर दो 2a, तो मेरा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा -b/2a, यानी एक ही वैल्यू मिला। अब क्योंकि x स्क्वायर है तो मैं मानूंगा कि सेम दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू यानी x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू -b/2a। ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि मेरे पास जो ग्राफ है, जो मेरा लाइन बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है कि बस टच कर रहा है, यहां पर बस टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर, क्रॉस करता अगर तो अलग अलग वैल्यू मिलते, ये क्रॉस कर ही नहीं रहा, बस टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगेन ये मेरा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर bx प्लस c को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन।
और ये शो करता है कि d इज इक्वल टू 0 आपका सिर्फ ग्राफ को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, यानी कि ये भी क्योंकि 0 है, ये भी रियल रूट है, जो भी वैल्यू आ रहा है समथिंग रियल रूट है, बट इक्वल रियल वैल्यू बट सेम या इक्वल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। इस सिचुएशन में कहानी शुरू होती है यहां से, जब d मेरा 0 से छोटा हो। इसका मतलब ये हो जाएगा, जो मेरा रूट होगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट। d से छोटा होने का मतलब है कि निगेटिव वैल्यू, तो मैं कह दूं -1 इंटू डी, -1 इंटू डी। अब -1 ये जो है इसके साथ सिंपल वे में ऐड हो ही नहीं रहा, तो जब भी मैं कोशिश करूंगा इसके वैल्यू को पुट करने का, तो मुझे इस पॉइंट पे यानी x1 और x2 यहीं पे मिल जाएगा। एट दिस रूट, एट दिस वैल्यू y मिनिमम नॉट 0। मतलब ये किस बात को सिंबलाइज कर रहा है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये रूट बना रहा है ना, वो एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का वैल्यू वो है जो जहां पे y 0 हो रहा है, जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जा रहा है। तो अगर y का कुछ वैल्यू आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस, तो मेरा मान लो एक ग्राफ है ये, समथिंग लाइक दिस। इट्स नॉट टचिंग एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, एक्स से थोड़ा ऊपर है, इमेजिनरी डायरेक्शन है। अभी तक जो मेरा मान लो, अभी हम लोग मान लीजिए इस नाइव सिचुएशन में जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में पता है और कुछ नहीं पता, और हम मान के चलते हैं कि जो भी चीज फ्लो होता है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहता है। अब मुझे दिख रहा है कि वो y 0 कर ही नहीं रहा है। जब भी मैं वैल्यू रख रहा हूं, सपोज करो y का वैल्यू है समथिंग लाइक, एक इस इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस -10x प्लस 26, और मेरा जो रूट आ रहा है, रूट का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है मान लो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस आई, कुछ ऐसा आ रहा है। यानी कि मेरे जो रूट्स में जो वैल्यू ऐड है, थोड़ा सा 5 में ऐड है कुछ, तो मैंने x के कई सारे वैल्यू चेक कर लिए जो मेरा रूट्स, यानी कि ये वो वैल्यू है जहां पे ये 0 होना चाहिए। तो मैं मेन जो है 5 को रख के देखता हूं, क्योंकि i बहुत छोटा ही नंबर है, i को भी अवॉइड करता हूं। मेन 5 को देख के पुट करके रखता हूं, तो ये आता है 25 -50 प्लस 26, यानी कि +1। +1 का मतलब ये है कि ये ऊपर 1 मतलब 0, y का मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ रहा है, मिनिमम वैल्यू हमारा आ रहा है 1 आ रहा है, ये 0 हो ही नहीं रहा है। अब किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये लाइन है ना, जो ग्राफ है ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा जो है कहीं ना कहीं x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर इसका वर्टेक्स बन रहा है। अब आप सोचोगे यार इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये लाइन आ तो रहा था, अब ये x उम्मीद कर रहा था कि यहां पे टच करेगा, लेकिन ये यहीं पे टर्न कर गया, और ये टर्न क्योंकि ये 5 वाला ही जगह है, अगर i नहीं होता तो ये 5 वाले पे 0 होने वाला था, लेकिन i के कारण इसने क्या किया, इसको टर्न करा दिया। i के कारण ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और रूट्स जो बना इमेजिनरी रूट, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग इमेजिनरी रूट। इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिग्निफिकेंस बेसिकली इसमें आई ऐड होने का मतलब, आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब, ये किसी भी ग्राफ को, किसी भी वैल्यू को 90 डिग्री टर्न करता है। जैसे कोई चीज इस तरफ मूव कर रहा है +1 से,
इसके साथ आई का मल्टीप्लीकेशन ये शो करता है कि इसने टर्न ले लिया यहीं से माइनस आई का मतलब ये है -1 रूट का। फर्दर इसका मल्टीप्लीकेशन शो करता है इसने टर्न कर लिया यहां से, तो अगेन आई से अगर आप टर्न करोगे तो ये -1 यानी कि ये इधर की तरफ जा रहा है, आई स्क्वायर का मतलब -1, ये इधर की तरफ जा रहा था, ये -1 इधर की तरफ आ गया। अगेन -1 में आई का टर्न करोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा -i को, यानी आई ऊपर की तरफ जा रहा था, ये माइनस। तो भाई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जब आप पढ़ोगे वो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन, या जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन हो, मोशन किसी भी तरीके का रिपीटेशन, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे इस डी ने इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। मुझे पता है ये थोड़ा सा मैं हायर लेवल का बता रहा हूं, बट आपके विजुअलाइजेशन में बस रहना चाहिए, ठीक। हमारा पर्पस है, ऑब्वियस है, हमारा पर्पस जो है हाई लेवल के चीजों को क्रैक करना। तो बेशक जो है आप छोटे क्लास में हो, लेकिन विजुअलाइज क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारे डी ने किया क्या, डी अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा और साथ में अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डी अगर 0 के बराबर है तो वो आपका रूट जो है वो रियल होगा लेकिन इक्वल होगा, सेम होगा। डी अगर 0 से छोटा है तो आपका रूट जो है इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी प्लेन को भी शो करने लगता है, इमेजिनरी प्लेन में चला जाता है, ये इमेजिनरी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। खैर डिस्टिंक्ट इक्वल ये बात की बात है। तो ये कर क्या रहा है, ये हमें रूट्स के, ये नेचर ऑफ रूट्स है, ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। तो डी हमें हेल्प कर रहा है डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग्विश किसमें, इन रूट्स, अलग अलग रूट्स को डिस्टिंग्विश करना या डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना कह लो, डिस्क्रिमिनेट। इसीलिए इसको डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई का मीनिंग समझ में आ गया कि कैसे ये शो करता है कि आप एक सर्कुलर मोशन में एंटर कर गए हो, ठीक है। वो आगे के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और बाकी बेसिक रूट्स वगैरह ये हेल्प करता है कि कहां पे ये वैल्यू क्या है, 0 हो रहा है, ठीक है। इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चैप्टर को ओवर करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, साथ में सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताना है कि इसका रूट्स कैसा है। हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है पहला 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। a हमें दिया हुआ है 3, यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू a दिया हुआ है 3 इंटू c 1/3। ये 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, कोई गड़बड़ नहीं, इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें जो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, एक तो रियल है और इक्वल रूट्स, मतलब इसका जो ग्राफ बन रहा होगा ना वो एक्स एक्सिस को बट टच कर रहा होगा। दूसरा ऐसे ही बताना है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें d का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू आया। इट मीन्स दैट डी हमारा क्या है,
0 से छोटा है, तो ये क्या है, एक तरीके से इमेजिनरी रूट। इट मीन्स दैट जो भी हमारा ये पैराबोला या ग्राफ बन रहा है, हमारा लाइन, वो x को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक जो विजुअलाइजेशन होना चाहिए वो क्लियर है। आगे लास्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसको मिटा के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक पोल है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, यानी एक पोल लगाना है एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, इसके किसी एक जगह पे बाउंड्री पे जो है पोल लगाना है। इसका सर्कुलर पाथ का जो डायामीटर है वो कितना है, 30 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। और इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स पॉइंट गेट्स ए एंड बी। मान लो ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। यानी कि जो भी हम लोग अपना जो पोल लगाएंगे, मान लो पोल मैंने कहीं लगाया पी पे, ये पी है, तो ए से जो डिस्टेंस है पी का और बी से जो डिस्टेंस है पी का, इनके बीच का डिफरेंस है 7, है ना, यही है ना, इस 7 मीटर। तो अगर मान लो, कहने का मतलब ये है कि बीपी बड़ा दिख रहा है ना, बीपी एक डिस्टेंस हो गया, दूसरा डिस्टेंस हो गया एपी, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस देन व्हाट इज द डिस्टेंस? हम चेक करते हैं क्या पॉसिबल है। सपोज अगर मान लो, अगर एपी को मैंने एक्स मान लिया, एपी को मैंने एक्स मान लिया, तो बीपी मेरा क्या हो जाएगा, बीपी इधर चला जाएगा 7 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 7, नो इश्यू। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस लगा के देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -120। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू इस तरीके से निकालना है कि 7 आए, तो 12 इंटू 5 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 माइनस 5x माइनस 60 मिलाना, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आया, एक आया -12, एक आया 5, तो माइनस वैल्यू तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग अगर प्लस वैल्यू कंसीडर करें तो x इज इक्वल टू 5, तो हाँ पॉसिबल है, यानी कि वो a से 5 मीटर की दूरी पे हो और b से 12 मीटर की दूरी पर। ठीक है, पॉसिबल है। अगर ये a से 5 मीटर की दूरी पर हो, b से 12 मीटर की दूरी पे हो, तो आपका जो कंडीशन ये जो कह रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन और। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं, इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ उसको भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। चेक इसमें से कोई रियल रूट्स हो तो बताओ। सिंपल सा है, हमें d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है।
अगर ये 0 से बड़ा है तो भी एक कंक्लूजन होगा, 0 से छोटा है तो। जैसे इस वाले में 3 3 जा फर्स्ट, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 इंटू 2 इंटू 5 40 माइनस 40 का मतलब ये हो गया कि ये d का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो ये इसके अंदर क्या आएगा, इमेजिनरी, कोई रियल रूट्स नहीं है, पहला इमेजिनरी हुआ। दूसरा 4√3 का स्क्वायर, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 48, माइनस ये भी 48, यानी कि ये क्या है हमारा रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, गुड। ये वाला 36 माइनस 4 इंटू 6 2 इंटू 3, तो ये जाएगा 36 माइनस 24। सो d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल रूट है, साथ में अलग अलग रूट है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला चीज हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू, सो दैट द बोथ रूट्स आर रियल। बोथ रूट्स आर रियल का मतलब ये हो गया बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल का मतलब हो गया d इज इक्वल टू 0 है हमारा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो मुझे k का वैल्यू निकालना है। इस वाले इक्वेशन में जरा k का वैल्यू बताना, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा b हमारा k है तो k स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इधर कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 2, c है 3, सो k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू रूट 24, कोई गड़बड़ी, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो यही होगा, k इज इक्वल टू रूट 24, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा kx ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल 0। इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx, सही है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b है हमारा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a है हमारा k इंटू c 6, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल 4k इंटू 6, 4 से 4 कैंसिल, इससे k कैंसिल, तो k हमारा आ गया 6 दूसरे वाले क्वेश्चन में। समझ आया? अरे ज्यादा टफ नहीं है, कोई गड़बड़ी मैंने किया नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसका लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। तो सपोज करो ये बता रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एरिया यानी कि ये जो है 800 मीटर स्क्वायर है, इसका ब्रेड्थ x है तो ये है 2x, इसको फाइंड आउट करना है, क्या पॉसिबल है? तो चेक करते हैं, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, हमें एरिया पता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 20। ये मुझे क्या मिला? x, यानी कि विड्थ या विड्थ। देन लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 40, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ, और अगर मैं इनका एरिया चेक करूं तो 20 इंटू 40 800। तो हाँ भाई, इट्स अ पॉसिबल, पूरी तरीके से पॉसिबल है, आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। लास्ट के 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी? इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इसे चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो, अगर पॉसिबल होगा तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सिचुएशन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ
टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? माना फ्रेंड्स एक्स है और वाई है। एक्स इनके एज का जो सम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी अगर एक्स है, वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई का एज कितना है 20 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस वॉज 48, तो 4 साल पहले 4 years एगो, 4 year एगो एक्स का एज हो जाएगा एक्स माइनस 4, वाई का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। और ये कह रहा है कि इस टाइम पर इनके प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है 48, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। जरा इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सही है, कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है। ये हो गया 16x और 4x 20, और ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर मैं पहले लिख दे रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 112। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए का वैल्यू मान लो -1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इज इट सिचुएशन पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी के लिए चेक करना तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू दिया हुआ है 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1 और सी का वैल्यू दिया हुआ है -112, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 112, 4 इंटू 112 का मतलब ये हो गया 4 2 जा 4 1 4 चेक कर लेना। मींस डी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 0, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा है, तो ये इमेजिनरी नंबर में जा रहा है। इट मींस दैट ये पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा विजुलाइज भी करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर फ्रेंड का अगर एज चेक करो तो वो 20 है। तो भाई अगर दो दोस्त हैं, इसको इमेजिन करो थोड़ा सा, दो दोस्त हैं तो उसमें सबसे मैक्सिमम एज उसका मान लो अगर एक बंदे का एज जो है 19 साल है। आप सोच के देखो, दो दोस्त ऐसे हैं जिनमें एक बंदे का एज जो है 90 होगा तो दूसरा 1 साल इसी तरीके से होगा ना, 90 होगा 18 होगा तो 2 इयर्स, 17 होगा तो 3 इयर्स, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। जो 10 साल का दोस्त होगा तो दूसरा 10 साल का। अब ये बोल रहा है दूसरे सिचुएशन में कि 4 साल पहले तो दोनों के एज में से माइनस करेंगे, यानी कि अब सिचुएशन आ गया है 20 से जो उनका सम था वो आ गया है 12। अब 12 की सिचुएशन में देखो कि दोनों जो दोस्त हैं उनके एज का सम तो 12 होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 48, ये कह रहा है। तो अगर मान लो मैक्सिमम दोस्त का एज हुआ एक का 11 तो दूसरे का 1 ईयर होगा, अगर 10 हुआ तो दूसरे का 2 होगा, अगर 9 हुआ तो 3, 8, 4, 6, 7, 5, 6, 6, 5, 7, यानी कि अब ऊपर। तो इसमें से ये चेक कर लो किसका मल्टीप्लीकेशन 48 है कोई? तो ये झूठ बोल रहा है, समझ में? ये बंदा झूठ बोल रहा है, पॉसिबल है ही नहीं ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब पेरीमीटर का पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, मीटर का मतलब हो गया लेंथ। अगर मान लो इसका लेंथ x और y है तो इसका कहने का मतलब है कि 2x, क्योंकि ऐसे ये वाला लेंथ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है x, सॉरी 80, तो कहने का मतलब वही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, या मैं कह दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, है ना?
टू से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा कह रहा है इसका एरिया x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई बार मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं, ए इंटू सी इज इक्वल टू जो भी मल्टीप्लीकेशन में आया, और फिर इनका अरेंजमेंट यानी बी हम देखते हैं सम, ये देखते हैं हम लोग ए सी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और बी हम लोग देखते हैं सम। अब अगर मान लिया कि ए हमारा क्या है, ए और सी, यानी ए मैंने मान लिया 1, ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया इस सिचुएशन में 1, तो मेरा सी हो जाएगा 400, यानी कि इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा प्लस बी मेरा 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब अगर सब प्लस रहेगा तो इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सारा प्लस होगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, वो आंसर सही नहीं होगा। हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं -40, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहला हमें ये चेक करना है पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac, ये चेक करते हैं क्या आ रहा है सिचुएशन इसका। बी यानी कि 40 का स्क्वायर -4 इंटू 400, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, यही होगा ना, -1600 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वैल्यू तो आ रहा है, ये वैल्यू क्या देगा हमें, रियल वैल्यू देगा, और पॉसिबल है कि हमें वैल्यू क्या मिल जाए इससे, दो वैल्यू के बजाय एक ही सेम वैल्यू देगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 400 का इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन की क्या है 40 है उसका एडिशन, तो 20x - 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, सही है। x -20 -20 x -20 एक और x -20, यानी कि सही है। x इज इक्वल टू 20, हमने यहां पे भी फिगर आउट किया था, रियल वैल्यू वो भी इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा d क्या आया है 0। तो अगर x हमारा 20 है तो यहां के सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप देखो x मैंने 20 रखा, ठीक है, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 20, सही है, y हमारा 20 होगा। इसने बोला है पेरीमीटर हमारा 80 है, तो सही, अगर मैं 20 रख दूंगा तो 20 20 20 20 80 बन जाएगा। तो ये भाई रेक्टेंगल नहीं है, पहली बात तो पॉसिबल है, और तुम बात कर रहे हो किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, एक स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो उसका लेंथ क्या होगा 20 होगा और ब्रेड्थ क्या होगा 20 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। जहां से भी आपको क्वेश्चन पॉसिबल हो सके वहां से आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी आगे हम लोग अगला चैप्टर वगैरह कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।